क्रिकेट मैचेस में हाथ ना मिलाने का मसला संगीन हो गया। बात एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट से निकलकर आईसीसी इवेंट में पहुंच गई। भारत के बड़ों का सिखाया सबक उनके बच्चों ने भी सीख लिया। बुलावायों में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिला। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर भारत और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर चुकी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। खेल में सियासी कशीदगी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शामिल की। जब पाक भारत जंग के बाद एशिया कप में पहला आमना सामना हुआ तो भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से गुरेज किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया मोड़। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेशी कप्तानों का एक दूसरे से हाथ मिलाने से इनकार। मैच के टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने शेक हैंड नहीं किया। आईसीसी के इवेंट में पहली बार ये वाकया हुआ है। ये तसलसल था बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और पै दर पै पेश आने वाले वाकयात का। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर करने का मुतालबा भारत में जोर पकड़ने लगा तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया। जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत भेजने से इनकार कर दिया और आईसीसी से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने इस मामले पर बातचीत के लिए 2 रुकनी वफ्द बांग्लादेश भेजने की तैयारी की तो बांग्लादेश की हुकूमत ने पहले तो वफ्द में शामिल भारतीय गोरु सक्सेना को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया, फिर आमादगी जाहिर कर दी। बांग्लादेशी और भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 238 रन बनाए थे, जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। इससे पहले जब टॉस हुआ था तो भारत और बांग्लादेश की अंडर 19 टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन अब जब मैच खत्म हुआ है भारत ये मैच जीत गया है 18 रन से। इस वक्त हम देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेशी खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैचेस जारी हैं, जिसमें आज भारत और बांग्लादेश का मुकाबला था। भारत ने बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दे दी है और टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाए थे दोनों टीमों के कप्तानों ने, लेकिन जब ये मैच खत्म हुआ है उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच के बाद बांग्लादेश और भारत के खिलाड़ियों ने हैंडशेक किया है। इससे पहले ये जो अब मंजर देख रहे हैं, जब ये टॉस हुआ था उस वक्त दोनों ही टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था और बांग्लादेश और इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीमों के दरमियान ये मैच था। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने आईसीसी के वफ्द से मुलाकात में टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त को दोहराया है। बीसीबी ने बांग्लादेशी हुकूमत और सिक्योरिटी खदशात को भी शेयर किया है। ढाका में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो भारत नहीं जाएंगे, उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। बीसीबी एलामिया में आईसीसी वफ्द के साथ बांग्लादेशी हुकूमत की हिदायत और सिक्योरिटी खदशात को भी शेयर किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि आईसीसी के साथ तमाम गुफ्तगू तामीरी, खुशगवार और पेशा वराना माहौल में हुई। एलामिया में कहा गया है कि लॉजिस्टिक मामलात को देखते हुए बांग्लादेश को किसी दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करने के इम्कानात पर भी बात हुई है। आईसीसी वफ्द में जनरल मैनेजर इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस गौरव सक्सेना और जनरल मैनेजर इंटेग्रिटी यूनिट एंड्रू एफरग्रीव शामिल थे। गौरव सक्सेना बांग्लादेश का वीजा ताखीर से मिलने के बायस इजलास में ऑनलाइन शरीक हुए। मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीन इस्लाम, नायब सदर शकावत हुसैन समेत बोर्ड के ओहदेदारान शरीक हुए। बीसीबी और आईसीसी का मामलात पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर दुल्हन बेआल आए। जुनैद सफदर की वलीमा की तकरीब कल 18 जनवरी को जाती उम्रा फार्म हाउस रायगढ़ में होगी। लाहौर से उस्मान अहमद भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। उनकी शादी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल अस्कर की पोती शानज़े शेख से लाहौर में हुई। जुनैद सफदर का निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा रागिब हुसैन नईमी ने पढ़ाया। जुनैद सफदर ने इस निकाह का इनकार किया है, आप इस निकाह को कबूल करेंगे?
दूल्हा जुनैद सफदर ने सफ़ेद शेरवानी और सफ़ेद कुल्ला पहन रखा था, जबकि दुल्हन शानज़े शेख दिलकश सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस थीं। इससे पहले जुनैद सफदर की बारात रायवन रोड पर वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। बारातियों में मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर वफाकी व सूबाई वज़रा और मुल्की व गैर मुल्की मेहमान शामिल थे। गुज़िश्ता सब जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब जाती उमरा फार्म हाउस में हुई, जहाँ दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट भी किया गया था, जबकि वलीमा की तकरीब भी 18 जनवरी को जाती उमरा में ही होगी। उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने अमरीकी सदर ट्रंप को हालिया मुजाहिरों में हुई हलाकतों का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने ईरान में लोगों को उकसाया और फौजी मदद की पेशकश की। ख़amenei ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन मुल्की और बैनुल अक़वामी मुजरिमों को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने से कई माह कबल वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला से खुफिया मुज़ाकरात किए। काबिलो को अमेरिका ने इसी मुकदमे में मतलूब होने के बावजूद नहीं पकड़ा जिसमें मादुरो को पकड़ा है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काबिलो को सदर मादुरो का वफादार समझा जाता था। अमेरिका ने काबिलो को इस बात के लिए तैयार किया था कि मादुरो को उठाए जाने के बाद वो अपने ज़ेर असर सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस सर्विसेज और मुसल्लह हुकूमती खामियों को अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल न करें। अपोजिशन लीडर और रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने कहा है कि सिंध धरती किसी ने खैरात में नहीं दी, यह हमारा वतन है, इसे हमने ही बचाना है। उन्होंने ये बात सिंध के 4 रोज़ा दौरे के दौरान कौम परस्त रहनुमा GM सैयद की 122वीं सालगिरह से खिताब में कही। रहनुमा PTI असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा असम्बली आवाम नहीं, अशराफिया के लिए कानून साजी कर रही है, छोटे सूबों को जायज़ हिस्सा नहीं दिया जा रहा। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क आइन के बगैर चल रहा है, हक के हुसूल के लिए सबको उठना होगा। सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़ैन शाह ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि 1300 बेसिक हेल्थ यूनिट का दावा करने वाले चेयरमैन सिंध में कोई एक मॉडल बेसिक हेल्थ यूनिट हो तो दिखा दें। दौरे सिंध के दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज लतीफ़ पलेजू से मुलाकात की। ये रहनुमा इंसाफ हाउस में इशाइये में शिरकत करेंगे। ये रहनुमा अगले मरहले में कल कराची पहुँचेंगे। मुल्क भर के 40 सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। 127 सीवरेज नमूने कौमी इदारे सेहत को भिजवाए गए थे। सिंध में सबसे ज़्यादा 23 सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और बलूचिस्तान के 2 सीवरेज नमूनों से पोलियो वायरस निकला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस नहीं निकला। 2 फरवरी से 8 फरवरी तक कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। कराची में जारी PCB प्रेसिडेंट ट्रॉफी में आलमी रिकॉर्ड बन गया। सुई नॉर्दर्न गैस की टीम PTV के खिलाफ 40 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 37 रन पर आउट हो गई। PTV की टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में सबसे कम हदफ का दिफा करने वाली टीम बन गई है। कोयटा में चीफ मिनिस्टर 11 और चीफ सेक्रेटरी 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। चीफ मिनिस्टर 11 ने चीफ सेक्रेटरी 11 को 45 रन से शिकस्त दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच PDMA बलूचिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। पहले खेले गए मैच में चीफ मिनिस्टर 11 ने 3 विकेटों पर 180 रन बनाए। चीफ सेक्रेटरी 11 की टीम 135 रन पर आउट हो गई। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न अली परवेज़ मलिक ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर काम के आज़म का अयादा किया। अली परवेज़ मलिक ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह से भी मुलाकात की और मादनी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तानी मादनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। अली परवेज़ मलिक ने इंटरनेशनल एनर्जी फोरम कॉरपोरेशन और सऊदी एग्जिम बैंक की टीम से भी मुलाकातें की।